भाइयों बहनों, जब मेरी सरकार बनेगी तो जो पूंजीपति के लोग हैं, पत्रकार जी जैसे लोग, उनको उनसे पैसा काला धन लाकर और हम सभी लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन आज तक हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, हम लोग के पास तो खाता में नहीं आया होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो वोट दिए हैं उनके खाता में कहीं आया होगा। तो हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के साथी से कहना चाहते हैं, जो उनके जिनके खाता में मोदी जी जो पैसा भेजे हैं उनसे चाय कम से कम पी लीजिए कि कब जाके जो 15-15 लाख आपके खाता में आया होगा पैसा। नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री अभी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ मीडिया के साथी से, जो उन्होंने अगर कहीं भाषण करते हैं तो उसका आप टेप कीजिए, टेप रिकॉर्डिंग कीजिए, और उसके बाद जो इतिहास भूगोल है उनको आप मिलाइए। 100 बात में 90 बात झूठ बोलते हैं और वो अपने बात को इस तरीके से कहते हैं कि लोगों में बुझाता है कि ये सच्चाई है। उन्होंने घोषणा की जब मेरी सरकार बनेगी, घोषणा पत्र में था तो प्रति साल 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, एक भी रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो झूठा वादा चुनाव के समय में उनका एक ही मकसद है कि कहीं न कहीं जाति भावना में फैलाकर मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर बांटकर वो वोट लेना चाहती है। उनका विकास का नामो निशान नहीं, कोई विकास के नाम काम नहीं करते हैं। जब जब चुनाव आए तो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से वो इस ढंग से बनावटी खेल करते हैं जो उसमें लोग प्रभावित हो जाते हैं। हमारे यहाँ के भोली भाली जनता प्रभावित हो जाते हैं। अभी बाबा के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बाबा है आए हैं तो कहते हैं कि ये बाबा जो कहेंगे से हो जाएगा, बाबा सब कुछ जानते हैं। जब बाबा सब कुछ जानते हैं तो हम बाबा से क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं, बाबा जब पुलवामा हमला हुआ, हमारे देश का सेना मरा, उस समय आप क्यों नहीं पहले बतला देते जो सेना सतर्क हो जाती, मरते वहाँ पर मृत्यु नहीं होती, उनकी मृत्यु नहीं होती। कहीं सड़क हादसा में लोग मर जाते हैं, हम भी एक्सीडेंट कर गए थे, अभी 5-6 आदमी हरपुरवा में एक्सीडेंट कर गया। बाबा पहले सूचना दे देते तो वहाँ पर हरपुरवा के लोग नहीं जाते। बहुत बाबा ज्ञानी हैं, तो सेना पर जो लड़ाई में भारत के लोग मरते, भारत की सेना मरते हैं, वहाँ पर पहले सूचना देनी चाहिए। ये सब लोग कहीं न कहीं भोली भाली जनता को ठगने के लिए यहाँ आई है। जनता समझ चुकी है। आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर प्रदेश के युवा के अध्यक्ष राजेश यादव जी के द्वारा सभी जिला मुख्यालय पर जातिगत जनगणना, महंगाई एवं नई शिक्षा नीति के खिलाफ संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर सभी जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। उसी धरना को सफल बनाने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हरिओम भैया हैं और सभी साथी लोग हैं, सभी प्रखंड में हर रोज 2-2 दिन का समय रखा गया है। उनकी तैयारी के 5 तारीख की तैयारी के लिए हम लोग आज बाजपट्टी नानपुर में बैठे हैं, अभी बाजपट्टी में हैं और यहाँ भी बैठक हुई है। जो महंगाई है चरम पर है। यूपीए गठबंधन की सरकार में जो महंगाई थी आज के उसके अपेक्षा आज 4गुना-5गुना महंगाई बढ़ गया। नई शिक्षा नीति जो है उसमें बहुत त्रुटिपूर्ण है। जो गरीब और पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोगों को पढ़ाई में जो व्यवस्था हो गई, आरक्षण का लाभ उसमें नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ। और जातिगत जनगणना हमारी सरकार की मंशा थी और विधानसभा से भी पास हुआ था कि जिसकी जितनी आबादी जनसंख्या होगा, आबादी होगी, उनकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। उसी के आधार पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय लिया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने निर्णय लिए कि सभी जिला मुख्यालय पर जातिगत जनगणना के लिए आदेश भी हो गया था विधानसभा में। कहीं न कहीं कथित भाजपा के सरकार के द्वारा इस पर रोक लगाया गया है। इसलिए हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे और जातिगत जनगणना फिर से करवाने के लिए हम लोग मांग करेंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे नौकरी में हो या राजनीतिक रूप में हो। जिस कैटेगरी के, जिस जात की जिनकी आबादी जितनी रहेगी उनकी हिस्सेदारी और उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। ये राष्ट्रीय जनता दल का कहना है। 2000 के नोट में आपको चीज मिला नहीं, उसके बारे में तो नहीं जानकारी है। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री अभी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ मीडिया के साथी से, जो उन्होंने अगर कहीं भाषण करते हैं तो उसका आप टेप कीजिए, टेप रिकॉर्डिंग कीजिए, और उसके बाद जो इतिहास भूगोल है उनको आप मिलाइए। 100 बात में 90 बात झूठ बोलते हैं और वो अपने बात को इस तरीके से कहते हैं
ये लोगों में बुझाता है, ये सच्चाई है। उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था, जब मेरी सरकार बनेगी, भाइयों बहनों, जब मेरी सरकार बनेगी तो जो पूंजीपति के लोग हैं, पत्रकार जी जैसे लोग, उनसे पैसा काला धन लाकर और हम सभी लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन आज तक हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, हम लोग के पास तो खाता में नहीं आया होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो वोट दिए हैं उनके खाता में कहीं आया होगा। तो हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के साथी से कहना चाहते हैं, जो उनके जिनके खाता में मोदी जी जो पैसा भेजे हैं, उनसे चाय कम से कम पी लीजिए कि कब जाके जो 15-15 लाख आपके खाता में आया होगा पैसा। उन्होंने घोषणा की, जब मेरी सरकार बनेगी, घोषणा पत्र में था, तो प्रति साल 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। एक भी रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो झूठा वादा चुनाव के समय में उनका एक ही मकसद है कि कहीं न कहीं जाति भावना में फैलाकर मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर बांटकर वो वोट लेना चाहती है। उनका विकास का नामो निशान नहीं, कोई विकास के नाम काम नहीं करते हैं। जब चुनाव आए तो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से वो इस ढंग से बनावटी खेल करते हैं, जो उसमें लोग प्रभावित हो जाते हैं। हमारे यहाँ के भोली भाली जनता प्रभावित हो जाते हैं। अभी बाबा के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और एक बाबा है आए हैं तो कहते हैं कि ये बाबा जो कहेंगे से हो जाएगा, बाबा सब कुछ जानते हैं। जब बाबा सब कुछ जानते हैं तो हम बाबा से क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं, बाबा जब पुलवामा हमला हुआ, हमारे देश का सेना मरा, उस समय आप क्यों नहीं पहले बतला देते, जो सेना सतर्क हो जाती, मरते वहाँ पर मृत्यु नहीं होती, उनकी मृत्यु नहीं होती। कहीं सड़क हादसा में लोग मर जाते हैं, हम भी एक्सीडेंट कर गए थे, अभी 5-6 आदमी हरपुरवा में एक्सीडेंट कर गया। बाबा पहले सूचना दे देते तो वहाँ पर हरपुरवा के लोग नहीं जाते। बहुत बाबा ज्ञानी हैं। तो सेना पर जो लड़ाई में भारत के लोग मरते, भारत की सेना मरते हैं, वहाँ पर पहले सूचना देनी चाहिए। तो ये सब लोग कहीं न कहीं भोली भाली जनता को ठगने के लिए यहाँ आई है। जनता समझ चुकी है। 2024 में बिहार की जनता बिहार से ही बिगुल फूका है। जो बिहार से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से शुरुआत हो गई है। कर्नाटक में भी हुआ, अन्य राज्य में भी हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अब 2024 में पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। महंगाई चरम पर है, महंगाई से लोग त्रस्त है, लेकिन महंगाई से बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई से लोग को दर भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान का सिर्फ राग अलापते हैं। राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सभी जगह हम लोग गाँव में, टोला में, मोहल्ला में जाकर संदेश दिए गए हैं। उस संदेश को हम लोग पहुँचाएंगे जो हमारी सरकार की क्या उपलब्धि है और भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है। उनकी खामियां को हम लोग बतलाएंगे और जनता को समझाने का काम